हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करेंगे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। बहुत अच्छा जजमेंट है, एफआईआर के रिगार्डिंग एक जजमेंट है। और बीइंग ए जुडिशरी एस्पिरेंट्स, बीइंग ए जुडिशरी स्टूडेंट, हम सबको जो है लेटेस्ट जो हमारा जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के प्रोसीडिंग्स होते हैं, या तो फिर हमारे हाई कोर्ट्स के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं जिसको कि हम अपीलेट कोर्ट बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जुडिशरी के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हम रिसर्च वर्क में जाते हैं, या तो फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पर भी हमारे लिए इस तरह के जो जजमेंट्स ये सब रहते हैं, अवेयरनेस रहती है, अपडेट्स रहती है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे हम क्वैशिंग एफआईआर के रिगार्डिंग। एक लेटेस्ट जजमेंट है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक एफआईआर अगर होती है तो उसको अगर वह हम इस ग्राउंड पे जाते हैं कि यह एफआईआर जो है झूठी है या इस तरह से है, तो वह क्वैशिंग एफआईआर के रूप में आएगी और हाईकोर्ट में वह एंटरटेन होगी। अब उस एफआईआर को क्वैशिंग करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होती है, चीज़ें आपको प्रूव करनी होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहता है वह पूरा दिखता है। अब उसके साथ में यह जो चीज़ें होती है 482 के अंतर्गत हाईकोर्ट में जाती है। अब जो है 482 के अंतर्गत ही यहाँ पर जो पावर्स है उसकी भी बात करेंगे, साथ ही जो आर्टिकल्स है उसके अंतर्गत भी हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों को जो है विशेष शक्तियां दी गई है उसके अंतर्गत बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि हम कौन सी ऐसी एक एफआईआर है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और वह क्वैशिंग एफआईआर जो है उसके बावजूद भी वह रद्द हुई है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, हाई कोर्ट का क्या कहना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो ये अंतर्निहित शक्तियाँ होती है, जो पावर्स होते हैं ना 482 के और 142 के, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आर्टिकल हमारे जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत ये जो पावर्स है दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 482 के अंतर्गत उनको यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं, साथ ही उनको अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को 142 के अंतर्गत यहाँ पर जो लंबित मामले होते हैं उसके अंतर्गत वह यह पावर्स दिए गए हैं कि वह उनको जजमेंट दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है, तो इस तरह के पावर्स दे सकती है। तो यहाँ पर आर्टिकल 142 के अंतर्गत यहाँ पर यह जो जजमेंट है निकल कर आया है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि चार्जशीट के बाद भी एफआईआर रद्द हो सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रोसीडिंग्स को देखते हैं, तो प्रोसीडिंग्स कैसी होती है। सबसे पहले बात करते हैं क्वैशिंग एफआईआर क्या होती है। देखिए क्वैशिंग एफआईआर कैसे करवाई जाती है, तो मेनली हम जब भी कोई ऐसी एफआईआर आती है जो आपको एलिगेशन देती है कि आपने यही एलिगेशन में ये चीज़ की है। अब जो है आपको 482 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में आते हो और वहाँ पर आप ये बताते हो कि आपका जो ये एफआईआर में बहुत सारे ग्राउंड्स आप लगाते हो कि ये रीज़न रहा है XYZ, आप ये रीज़न सब बताते हो। अब वहाँ पर क्वैशिंग के लिए क्या जरूरी है, तो क्वैशिंग के लिए जरूरी ये होता है कि आपके जो आरोप लगे हैं ये झूठे हैं, दुर्भावनापूर्ण लगाए गए हैं, या तो फिर ये और आपका और इन जो सेक्शंस आप पे लगे हैं, जो भी यहाँ पे जुर्म आप पे लगे हैं, यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण लगे हैं, इसमें आपका कोई भी रोल है नहीं। इस बात का जो प्रूफ देना होता है वह आपको देना होता है, वह हर एक चीज़ आपको दिखानी होती है। अब इससे पहले क्या होता है कि जब एफआईआर होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, उसके बाद में चार्जशीट बन के जो है कोर्ट्स में आती है, और उसके बाद में जो हम जानते हैं जैसे कि क्राइम को जो फ्रेमिंग करी जाती है कि कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं, तो वहाँ पर एक चार्जशीट होती है। वह चार्जशीट जो है थोड़े पन्नों की भी हो सकती है और वह अनेक पन्नों की भी हो सकती है। मीन्स कि काफ़ी सारे पेजेस उसमें हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कि जो क्राइम है वह कैसा है। बाकी चार्जशीट के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी रिगार्डिंग चार्जशीट कैसे होती है, क्या इसका वर्क होता है, कैसे ये होती है। तो यहाँ पर चार्जशीट आने के बाद में जो है कोर्ट्स जो होती है इस पर जो है सुनती है, हियरिंग लेती है, एंटरटेन करती है। अब यहाँ पर चार्जशीट के बाद भी एफआईआर क्वैश किस तरह से की जा सकती है उस पर ये जजमेंट है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मात्र कुछ लाइंस में हम इस केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस केस की पूरी जो टाइटल है वह मैं डालूंगी, साथ ही कौन से केस के अंतर्गत यहाँ पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है वह केस भी मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वो चेक कीजिएगा और ज़रूर चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो अब बात करते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। नॉर्मली इस केस में होता ये है कि जो वाइफ होती है 498 ए का जो केस होता है वह लगाती है अपने पति के ऊपर और ससुराल वालों के ऊपर। अब यहाँ पर ये मैटर जो है गुजरात का होता है, गुजरात हाई कोर्ट पर ये मैटर पहुँचता है। गुजरात हाई कोर्ट यहाँ पर मानती है कि क्रुएलिटी हुई है और यहाँ पर जो एफआईआर का जो एक प्रेयर की गई थी कि क्वाशिंग करनी है, उस एफआईआर को जो क्वाशिंग एफआईआर का जो प्रेयर था उसको यहाँ पे रद्द कर दिया कि भाई आपका जो है यह प्रेयर हम नहीं मानेंगे क्योंकि 498 के अंतर्गत हुई है। प्लस दूसरा ये है कि यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है, इंक्वायरीज जितनी भी होनी थी वो हो चुकी है और वहाँ पर यहाँ पे चार्जशीट भी यहाँ पे दाखिल हो चुकी है। अब इस बेस के आगे हम जो है ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब जो है क्या बचता है, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन क्या बचेगा। अब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो चीज़ है वह देखी है, एंटरटेन किया है, हियरिंग करी है और उसके बाद में उन्होंने कुछ जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है या बोल दीजिए कि कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्डर है वह इस केस के रिगार्डिंग दिए। साथ ही एक केस को साथ में लिंक करते हुए कहा है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट पास कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा जजमेंट है उसके बारे में भी सुन लीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा है उसके बारे में भी सुन लीजिए। सीधे और साफ स्पष्ट शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि अगर मिसगाइड किया गया है, अगर दुर्भावनापूर्ण किया गया है और या तो फिर उन्होंने कहा है कि गलत ग्राउंड्स के आधार पर यहाँ पे 498 लगाया गया है, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर जो चार्जशीट का हाईकोर्ट ने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि चार्जशीट के बाद भी यहाँ पर एफआईआर जो होती है वह ऐसे मैटर में अगर जो भी क्वेश्चन के लिए जो नीड होती है जिस भी ग्राउंड्स की, उसके आधार पर अगर है तो यहाँ पर उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहता है नॉर्मल है कि महिला पे रहता है जिन्होंने कि ये एफआईआर करवाई है। अब जो ग्राउंड्स और उनके जो चीज़ें रहती है ना, जो ग्राउंड्स में रहती है और जो रियलिटी में रहती है उसमें काफ़ी अंतर दिखता है। तो यहाँ पर दुर्भावना जो रहती है, दुर्भावनापूर्ण जिसको हम बोल सकते हैं, वह चीज़ ज़्यादा दिखने में आती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखा है और इस चीज़ के ऊपर बाद में ये जजमेंट भी पास किया है। तो 498A के भी मैटर में इस तरह से इस ग्राउंड के आधार पर, दुर्भावनापूर्ण ग्राउंड के आधार पर भी यहाँ पर एफआईआर क्वेश्चन की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष पावर, विशेष शक्तियों के तहत यहाँ पे आर्टिकल 142 के अंतर्गत यहाँ पर ये जजमेंट पास किया है। आपको ये जजमेंट कैसा लगा है, आपकी क्या राय है, ये जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स में। और इस तरह से अगर आप कोई भी जजमेंट्स है, लेटेस्ट जजमेंट्स अगर आप सुनना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। और भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। यहाँ पर आपको न सिर्फ जजमेंट्स की अपडेट मिलेगी, साथ ही आपको लेटेस्ट वैकेंसीज जितनी रहती है वह भी मैं यहाँ पे अपडेट करती हूँ। लीगल के रिगार्डिंग जितना भी अपडेट होता है मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम आके यहाँ पे अपडेट करती ही हूँ। तो आशा करती हूँ यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।